हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रसून कॉमर्स क्लासेस। मैं प्रसून मिश्रा और मैं आज आपके सामने लेके आया हूँ इकोनॉमिक्स की पहली क्लास। तो इकोनॉमिक्स, जैसे मैंने अभी अपनी पिछला वीडियो में बताया आपको कि इकोनॉमिक्स क्या है, 11th के लिए अलग है सिलेबस, 12th के लिए अलग है। आपको शायद वो क्लियर हो गया होगा, नहीं हुआ तो आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आज जो मैं लेके आया हूँ नोट्स, ये इंट्रोडक्शन है। जैसे आप ऊपर देख रहे हो मैंने क्या लिख के रखा है, क्लास 11 सीबीएसई के लिए है ये नोट्स और क्लास 12 आईएससी के लिए है ये नोट्स। तो आपके लिए क्लियर है कि किस क्लास के लिए, कौन सा बोर्ड में किसके लिए है ये नोट्स। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स आखिर होता क्या है, क्यों हम इकोनॉमिक्स पढ़ें? तो उसकी बहुत सी डेफिनेशंस हैं जो दी गई हैं हमारे कई ऑथर्स के थ्रू। 4 ऑथर की डेफिनेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। किसकी? एडम स्मिथ, रॉबिन्स, सैमुअलसन एंड एल्फ्रेड मार्शल। ये 4 डेफिनेशन है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है इकोनॉमिक्स की। बहुत सी बुक्स में वो सारी डेफिनेशन नहीं है, फिर भी मैं आपके लिए लेके आया ताकि आपको कोई दिक्कत ना है और आप समझ सकें ये डेफिनेशन। पहले मैं वैसे समझाता हूँ इकोनॉमिक्स क्या होता है। इकोनॉमिक्स क्यों हम पढ़ते हैं? इकोनॉमिक्स इसलिए हम पढ़ते हैं ताकि हमें देश के बारे में पता चलेगा। मैं इकोनॉमिक्स में हिंदी में बताऊँ तो इसको बोलते हैं अर्थव्यवस्था। देश के बारे में हमको कैसे पता चलेगा? इकोनॉमिक्स पढ़ के। हमको ये जानने की जरूरत होती है कि देश में आखिर क्या चल रहा है, क्या देश में किस सामान की डिमांड ज्यादा है, डिमांड होती क्या है, हमारी इनकम कहाँ से आएगी, नेशनल इनकम क्या होती है, और इन्फ्लेशन चल रहा है या डिफ्लेशन चल रहा है। ये सारी चीजें आपको बताएगा इकोनॉमिक्स। आप पैसा बैंक में जमा करते हो, बैंक से क्या होता है पैसे का, ये आपको इकोनॉमिक्स बताता है। पैसा छपता कैसे है, ये इकोनॉमिक्स बताता है। तो अगर हम देखें तो सब चीज इकोनॉमिक्स है, चाहे वो कॉमर्स का स्टूडेंट हो या ना हो, इकोनॉमिक्स सबके लिए इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक्स सबको आनी चाहिए। तो अगर हम डेफिनेशन के थ्रू चलें तो इकोनॉमिक्स क्या होती है, हम एक एक करके एक एक डेफिनेशन एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहली डेफिनेशन आपके सामने लिखी है अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ने क्या कहा? एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। इकोनॉमिक्स क्या है? एक इंक्वायरी है नेचर में। नेचर के अंदर एक इंक्वायरी करते हैं हम और ये जानते हैं कि नेशन की वेल्थ का कारण क्या है, कहां से लोगों के पास पैसा है या कहां से नेशन के पास पैसा आ रहा है। ये डेफिनेशन दी है एडम स्मिथ ने। सेकंड डेफिनेशन जाते हैं जो कि दी है एल्फ्रेड मार्शल ने। उन्होंने कहा इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मैन्स एक्शन इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। इकोनॉमिक्स स्टडी है मैन की एक्शन की, आदमी क्या काम कर रहा है उसके एक्शन की स्टडी है, एंड और इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, उसके डेली लाइफ में क्या कैसे वो काम कर रहा है, उसकी स्टडी को बोलते हैं इकोनॉमिक्स बाय एल्फ्रेड मार्शल। नेक्स्ट डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू रॉबिन्स, economics is a science which studies human behavior as a relationship between ends and scarce means which have alternate uses. Yes, इसमें मैं आपको अंडरलाइन करता हूँ scarce means and alternate uses। ये डेफिनेशन में दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज है स्कैर्स मींस और सेकंड चीज है अल्टरनेट यूजेस। तो क्या है? इकोनॉमिक साइंस है जो स्टडी करता है ह्यूमन के बिहेवियर को। कैसे स्टडी करता है? रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्कैर्स मींस। स्कैर्स मींस का मतलब लिमिटेड सामान, लिमिटेड रिसोर्स है। हर एक चीज रिसोर्स लिमिटेड है, कोई भी ऐसा रिसोर्स नहीं जो कि अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड हो जाएगा तो फिर तो इकोनॉमिक्स पढ़ना ही बेकार है। हर रिसोर्स लिमिटेड है। अगर आप वैसे बात करो तो हर एक के पास पैसा भी लिमिटेड है। अब उस पैसे में उसको कई चीजें करनी है, उसको घर का राशन भी देखना है, उसको कपड़े भी खरीदना है, उसको बच्चों की एजुकेशन भी देखनी है, बहुत सी चीजें हैं। तो पैसा क्या है? वो लिमिटेड है। तो वही चीज लिख रहा है, स्टडी ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्कैर्स मींस। रिलेशन एंड का और स्कैर्स मींस का, जिसके अल्टरनेटिव यूजेस, जैसे मैंने आपको बताया कि पैसे के अल्टरनेटिव यूजेस हैं, कई यूजेस हैं, वही चीज ये डेफिनेशन एक्सप्लेन करती है। तो नेक्स्ट डेफिनेशन आते हैं अकॉर्डिंग टू सैमुअलसन। सबसे बड़ी डेफिनेशन इकोनॉमिक्स की है, देखते हैं क्या है। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ मैन एंड सोसाइटी चूज with or without the use of money to employ a scarce productive resource which could have alternate uses। धीमे धीमे चलते हैं। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ मैन एंड सोसाइटी चूज। इकोनॉमिक्स स्टडी है कि कैसे मैन और सोसाइटी चुनता है किस चीज को, विद और विदाउट द यूज ऑफ मनी, चाहे मनी के यूज से चाहे मनी के बिना। to employ scarce productive resource which have alternate uses, और ऐसे रिसोर्स जो कि कम है पर प्रोडक्टिव हैं और जिनके अल्टरनेटिव यूजेस हैं, कई यूजेस हैं।
to produce various commodity over time and distribute them for consumption now and in the future amongst various people and group of society. प्रोड्यूस करना कई कमोडिटी टाइम के साथ और उनको डिस्ट्रीब्यूट करना ताकि वो कंजम्पशन आज हो सके और आने वाले फ्यूचर में हो सके, चाहे वो एक आदमी के लिए चाहे ग्रुप के लिए। तो ये है इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी, नहीं आई होगी तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं आगे बढ़ता हूँ। आज मैं थोड़ा सा इकोनॉमिक्स का आपको थोड़ा और ज्यादा चीजें बताऊंगा ताकि आपको इंट्रोडक्शन थोड़ा सा क्लियर हो। आपको डेफिनेशन ये तो समझ में आ गया होगा कि इकोनॉमिक्स क्या है। अब हम देखते हैं इकोनॉमिक्स हमको कैसे होगी। इकोनॉमिक्स दो पार्ट में बटी है। एक पार्ट का नाम है माइक्रो इकोनॉमिक्स और सेकंड का नाम है मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो और मैक्रो में डिफरेंस क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स डील करता है इंडिविजुअल बेसिस पे। एक आदमी के बारे में जब आप स्टडी कर रहे हैं तो वो कहलाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स डील करता है पूरी सोसाइटी को एक एग्रीगेट बेसिस पे। तो अगर आप पूरी सोसाइटी के बारे में बात कर रहे हैं तो वो आता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्या क्या चैप्टर्स मिलेंगे आपको माइक्रो में? माइक्रो में आपको मिलेगा डिमांड, एक आदमी की डिमांड, सप्लाई, एक आदमी की सप्लाई, और इनकम, एक आदमी की इनकम। जब हम मैक्रो में जाते हैं तो यहाँ आपको मिलेगा नेशनल इनकम, पूरे नेशन की इनकम। एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, तो सामने दिख रहा है कि जब एग्रीगेट मतलब एग्रीगेट का मतलब होता है एवरेज। जब एवरेज एग्रीगेट की बात होती है तो वो है मैक्रो इकोनॉमिक्स, और जब सिंपली बात होती है तो वो है माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट उस पे जाते हैं। हमने ये देख लिया कि क्या क्या चीजें हैं। अब अगर हम देखें तो आप अभी खुद भी गौर करिएगा और जो मैं लिखने जा रहा हूँ वो चीज कैसे आपको सामने आएगी। बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी। हमारी इकोनॉमी की क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं? हमारे इकोनॉमी के पास तीन प्रॉब्लम है। सबसे पहली, व्हाट टू प्रोड्यूस। सेकेंड, हाउ टू प्रोड्यूस। और थर्ड, फॉर whom टू प्रोड्यूस। तीन प्रॉब्लम है जो कि अगर क्लियर हो जाए तो हमारी इकोनॉमी बहुत अच्छी हो जाएगी। क्या प्रॉब्लम है? सबसे पहली, व्हाट टू प्रोड्यूस। हम क्या बनाएं, हम ऐसी क्या चीज बनाएं जो कि सबके लिए अच्छी हो और बिक भी जाए, हमारी सप्लाई भी अच्छी रहे, हमारी डिमांड भी अच्छी रहे। सेकेंड प्रॉब्लम, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे बनाएं, कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करें, कौन सा मेथड इस्तेमाल करें कि चीज सही बने, चीप बने और लोगों के लिए अच्छी बने। और तीसरी चीज, फॉर whom टू प्रोड्यूस, किसके लिए बनाए। ऐसा कौन आदमी है जो कि ये खरीदना चाहता है, हमारा टारगेट ऑडियंस क्या है, हमें कौन हमारा सामान खरीदेगा। तो ये तीन प्रॉब्लम्स हैं आपकी इकोनॉमी के, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। और ये तीनों प्रॉब्लम क्लियर होती हैं इकोनॉमिक्स के थ्रू। तो अगर आप इकोनॉमिक्स सही से पढ़ते हो तो आपकी ये तीनों प्रॉब्लम्स क्लियर हो जाती हैं। तो मेरे हिसाब से आपको थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा कि इकोनॉमिक्स होता क्या है, और आपका इंटरेस्ट भी शायद जागा होगा इकोनॉमिक्स के थ्रू। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी आगे की क्लास में और ज़्यादा आप लोग देखेंगे इसको, और आज की क्लास आप लाइक करेंगे।
सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स को भी आगे फॉरवर्ड करें ताकि वो भी सब्सक्राइब कर सकें। दिक्कत होती है कहीं भी तो मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ है और आपके वीडियो में स्टार्टिंग में भी आता है लिख करके। तो तब तक के लिए थैंक यू।